हे गाइस, ललित हेयर। सो अगर आप सीएफए स्कॉलरशिप के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहते हो और उसकी अगर आपको कोई वीडियो देखनी तो यस यू आर ऑन अ करेक्ट प्लेस। आप एकदम सही वीडियो देख रहे हो। जैसे दूसरी वीडियोस भी अवेलेबल रहेगी, वहां आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, बट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ यूनिक वीडियो। अब ये यूनिक कैसे होगी अलग, देखियो इस वीडियो के अंदर अब मैं आपको बताऊंगा स्कॉलरशिप की पूरी कंप्लीट डिटेल। उसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स जो क्वेश्चंस हर एक स्टूडेंट के पास रहेंगे, उन पॉइंट्स को देखेंगे। उसके बाद कुछ कॉमन क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, जो शायद ही आपको किसी दूसरे वीडियो में उनके आंसर्स मिलेंगे। और उसके बाद जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस लास्ट टाइम मैंने कैसे अप्लाई किया, और उसके साथ में क्या हो कि जैसे मैंने अप्लाई किया उसके बाद में वीडियो बनाई, उसके बाद में काफी लोगों ने गाइडेंस लेकर अप्लाई किया, तो उन्होंने कैसे अप्लाई किया, क्या प्रोसीजर रखी थी और कैसे उनको मिली। तो एक ये जो एक्सपीरियंस है ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं साथ में, कि कैसे हमने मतलब कैसे अप्लाई किया और क्या ध्यान रखा तो वी गॉट द स्कॉलरशिप, इस चीज के बारे में। और लास्ट में एक और जो वीडियो के बाद में, जैसे मान लो कुछ भी क्वेश्चंस स्कॉलरशिप से रिलेटेड, कुछ भी क्वेश्चन अगर आपको रहता है तो आप कमेंट करके, या जो भी मैं मोड्स पे अवेलेबल है यहाँ पे, टेलीग्राम, ईमेल, किसी भी मोड के थ्रू आप पूछ सकते हो। कंप्लीट गाइडेंस आपको दी जाएगी, ठीक है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अपन स्कॉलरशिप के बारे में। तो गाइस सबसे पहले कितने टाइप की स्कॉलरशिप है ये आपको देखना। एक बार अपन एक बार मोटा मोटी व्यू ले लेते हैं। तो मोटा मोटी टोटल 6 टाइप की स्कॉलरशिप सीएफए इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। द फर्स्ट इज एक्सेस स्कॉलरशिप, फिर वुमेन आती है, फिर स्टूडेंट स्कॉलरशिप है, फिर प्रोफेसर, रेगुलेशन एंड मीडिया। एक बार के लिए एक्सेस और वुमेन को साइड में रखते हैं बिकॉज वो 2 मेन स्कॉलरशिप है, उनका अभी देखेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट स्कॉलरशिप, प्रोफेसर, रेगुलेशन और मीडिया है। मैं एक एक करके थोड़ा सा ब्रीफ देता हूं। मीडिया स्कॉलरशिप जो भी बोला, जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, जो फाइनेंशियल न्यूज डेटा है, वो उनके लिए एप्लीकेबल होती है। रेगुलेटर्स जो भी रेगुलेटर्स के थ्रू आते हैं, ठीक है, जैसे सेंट्रल बैंक्स हो गई, कुछ कमीशन वाले हो गए, स्टॉक एक्सचेंज हो गए, उनके लिए। प्रोफेसर जो भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर होते हैं उनके लिए आते हैं। इन तीनों ही स्कॉलरशिप में जो भी आपकी एग्जाम रजिस्ट्रेशन फीस है ना, वो गिर के $350 हो जाती है, ठीक है। तो एक ह्यूज बेनिफिट यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो अब इनके बारे में अपन ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे बिकॉज बहुत ही कम लोग रहेंगे जिनको अप्लीकेबल होगी। मेन अप्लीकेबल जो रहेगी वो एक्सेस और वुमेन। उसके अलावा एक और स्कॉलरशिप है, स्टूडेंट स्कॉलरशिप। मैं वो आपको बता देना चाहता हूं। क्या बोलता है सीएफए इंस्टीट्यूट कि ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी करंटली एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज, जो भी सीएफए इंस्टीट्यूट के साथ कनेक्टेड यूनिवर्सिटीज है, उनसे अगर वो पढ़ रहा है, ठीक है ना, तो उनके लिए एप्लीकेबल है। अभी क्वेश्चन हाथों दिमाग में आता है कि ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज है, तो ये एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी की लिस्ट सीएफए इंस्टीट्यूट ने दे रखी है। एंड हियर इज द लिस्ट। अब आप इस लिस्ट में देखोगे, जैसे सबसे पहले क्रिस्ट यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है, फिर फ्लेम है, और उसके बाद आईआईएम की एक लिस्ट चालू हो जाती है। मेजोरिटी अब इसके अंदर आप जैसे देख रहे हो आईआईएम है, जैसे आईआईएम नागपुर हो गया, रोहतक हो गया, इंदौर हो गया, ठीक है। तो ये सब अप्रोक्स मतलब अच्छी खासी इसमें आईआईएम की कॉलेजों को इंक्लूड किया है, ठीक है। उसके बाद कैरा यूनिवर्सिटी हो गई, नेशनल। तो आप एक ये लिस्ट देख सकते हो। अगर आप, और लास्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, वहां पे कॉमन स्टूडेंट हो सकते हैं। तो अगर आपकी इनमें से कोई भी यूनिवर्सिटी है या आप इनमें पढ़ते हो अगर, तो आप फिर स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा फिर अब पीछे जाकर 2 स्कॉलरशिप बचती है, एक वुमेन स्कॉलरशिप और एक एक्सेस स्कॉलरशिप। दीज 2 स्कॉलरशिप आप वेरी जनरल, ये बहुत जनरल है, मेजॉरिटी स्टूडेंट इन्हीं स्कॉलरशिप को अवेल करते हैं। क्या है वुमेन स्कॉलरशिप? गाइस ये वुमेन स्कॉलरशिप है, इसकी फर्स्ट एंड लास्ट कंडीशन है कि कोई भी वुमेन इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकती है। अब इसका अपडेट मैं आज का जो इसका अपडेट है वो ये है कि अभी फिलहाल ये क्लोज हो चुकी है और अब ये सितंबर अक्टूबर में वापस रीओपन की जाएगी। तो वापस जब रीओपन होगी तब इसके ऊपर एक नई सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। उस टाइम की जो न्यू गाइडलाइंस होगी उसके अकॉर्डिंग आपको डिटेल देंगे। तो अभी करंटली ये वुमेन स्कॉलरशिप बंद है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो ये रहा, यहां जैसे बोल रखा है दिस स्कॉलरशिप विंडो इज करंटली क्लोज्ड और ये सितंबर में ओपन होगी, ठीक है। फिर लास्ट में बचती एक्सेस स्कॉलरशिप, द मोस्ट वेटेड स्कॉलरशिप। अब इसका काफी स्टूडेंट को वेट रहता है कि ये क्या है। देखिए एक्सेस स्कॉलरशिप, इसकी एक कंडीशन क्या है, फॉर इंडिविजुअल्स हु मे नॉट एबल टू अफोर्ड द प्रोग्राम फीस। बस ये है कि साहब मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं जो सीएफए इंस्टीट्यूट की जो फीस है मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, तो आप एक्सेस स्कॉलरशिप के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहां पर जैसे इंडियन स्कॉलरशिप जैसे होती है उनकी तरह कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी इनकम का ये क्राइटेरिया इतनी लेस देन होनी चाहिए, कुछ सर्टिफिकेट ये प्रोड्यूस करना, क्या करना, वो अपन पूरी डिटेल अभी एक्सेस के देखेंगे। सबसे पहले इसका बेनिफिट देख लेते हैं क्या है। तो गाइस आइए,
देखो बेनिफिट क्या है कि ये एनरोलमेंट फीस और इनको ये फीस को कम कर देता। अब देखिए ये जो सीएफए इंस्टीट्यूट की स्कॉलरशिप है ना, दीज आर इन डिस्काउंट नेचर एंड नॉट कैशबैक। मतलब आपको क्या करना है कि डिस्काउंट मिलेगा, टोटल फीस पे ही डिस्काउंट मिलेगा, आपको कम फीस ही पे करनी है। ऐसा नहीं कि पूरी फीस पहले पे करनी फिर आपको कैशबैक मिलेगा, नहीं, डिस्काउंट है। देखो जनरली फीस स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो मिनिमम एनरोलमेंट फीस होती है वो होती है $450, और जो एग्जाम फीस होती है वो होती है $700। तो मिनिमम फर्स्ट टाइम स्टूडेंट को $1150 तो पे करना ही होता है। अब आती है यहां पर ये स्कॉलरशिप पिक्चर में क्या होता है अगर आपको एक्सेस स्कॉलरशिप ग्रांट हो जाती है। अगर आपको एक्सेस स्कॉलरशिप ग्रांट होती है तो जो ये $450 की फीस है ना, ये रिड्यूस होके हो जाएगी नील। देखिए ये रिड्यूस होके नील हो जाएगी, और जो एग्जाम रजिस्ट्रेशन की फीस है ना, ये 700 से सीधा $250, मतलब आपको $1150 जो कि अराउंड 80 to 90,000 होता है, उसकी बजाय आपको सिर्फ $250 पे करना है, मतलब अराउंड 20,000 ही पे करना है। सो ह्यूज सेविंग ऑफ अराउंड 60 to 70,000। तो आप इस स्कॉलरशिप को कम मत आकिए, 60 से 70 हजार की आपको सीधा के सीधा बेनिफिट देता है ये स्कॉलरशिप। अब बात आती है, ठीक है सर आपने बता तो दिया इतना ज्यादा और इतना बड़ा बेनिफिट है, अब इसको कैसे अवेल करना है, क्या डिटेल्स है उनकी। तो पहले मैंने बता दिया क्या बेसिस है, कौन है कि जो भी इंडिविजुअल जो प्रोग्राम को अफोर्ड नहीं करना चाहता है वो इसके थ्रू अप्लाई कर सकता है। अब आइए सर कि ठीक है अब अप्लाई कब करना है, क्या क्राइटेरिया है। जनरली हर बार ये अप्रैल और मई मंथ में ओपन हो जाती है स्कॉलरशिप, और 3 से 4 मंथ तक इसकी विंडो ओपन रहती है, उसमें स्टूडेंट अप्लाई करता है। उसके बाद में सीएफए इंस्टीट्यूट एप्लीकेशंस को देखता है, इवैल्यूएट करता है, और उसी ईयर में नवंबर से दिसंबर मंथ में आपको बता देता है कि आपको स्कॉलरशिप ग्रांट होगी या नहीं। इस बार का कुछ जो है, कुछ चीजें जो है इस बार की चेंजेस है, क्या है। अभी जैसे आज की डेट है 24 जून, अभी तक ये स्कॉलरशिप की विंडो ओपन नहीं हुई है। इसके ऊपर क्या ऑफिशियल स्टैंड है, मैंने एक दूसरी छोटी सी स्मॉल अपडेट देने के लिए स्मॉल वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि सीएफए इंस्टीट्यूट से जो मैंने मेल करके पूछा था, तो उन्होंने उस मेल का रिप्लाई था कि जून मिड या जून एंड में इस स्कॉलरशिप के ओपन होने के चांसेस है। देखो जून मिड तो जा चुका है, अब जून एंड में हम लोग हैं, तो ये इस वीक में ओपन हो सकती है। और अगर मान लो जून एंड में भी नहीं होता तो फिर जुलाई फर्स्ट वीक और मिड तक तो ये श्योरली ओपन हो जाएगी। फिर भी सीएफए इंस्टीट्यूट का ये डिसीजन रहेगा वो कब ओपन करता है। बट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, जो उनका रिप्लाई था उसके बाद कि चलो ठीक है ये जून एंड या जुलाई के स्टार्ट में तो ओपन हो ही आएगी। ठीक है, तो अभी तक ओपन नहीं है। अब तब तक आपको क्या करना है, जैसे आज से अगर मान लो आप चाहते हो कि आपको ये अप्लाई करना है, तब तक आप अपना होमवर्क करके रख लीजिए, ठीक है ना। जैसे स्कॉलरशिप के फॉर्म खुलेंगे आपको सीधा अप्लाई ही करना है। अब बात आती है, जैसे मैंने आपको बताया अवार्ड डेट वही नवंबर से दिसंबर में हो जाएगा। अब आपको अप्लाई करेंगे तो आपको नवंबर से दिसंबर में अवार्ड आ जाएगा कि आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है। अब इसका फॉर्म क्या होता है वो भी आपको बताएंगे, बट उससे पहले एक दो चीजें जैसे रेस्ट्रिक्शंस और रिस्क है। देखो सीएफए इंस्टीट्यूट की एक इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है कि स्कॉलरशिप के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, ऐसा बंदा जिसने अभी तक सीएफए इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। सी प्रैक्टिकली देखो ना, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है मतलब आपने ऑलरेडी फीस पे कर चुके हैं आप, तो आपको स्कॉलरशिप कैसे मिल जाएगी। बिकॉज स्कॉलरशिप इज इन डिस्काउंट नेचर, मतलब आपसे हम कम फीस ले लेकिन आप ऑलरेडी फीस पूरी देके आ चुके हो, तो उसके बाद ऐसा नहीं होता कि रिफंड हो जाएगा, ये वो वाला चीज यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसा है कि कोई भी स्टूडेंट जो भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा चुका है उसको स्कॉलरशिप के लिए वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत स्टूडेंट्स का आता है कि सर मान लीजिए कि मैंने स्कॉलरशिप का फॉर्म आज भर दिया, ठीक है। अब मान लो कि मेरी इच्छा हो गई कि नहीं मैं पहले ही अप्लाई कर देता हूं, रजिस्ट्रेशन कर देता हूं अपना सीएफए लेवल 1 लेवल 2 का वॉटएवर जो भी एप्लीकेबल है। उस केस में क्या होगा, क्या मैं रजिस्ट्रेशन कर सकता हूं। यस आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। अब बाउंडेशन यह है कि आपने अगर रजिस्ट्रेशन किया तो आपकी स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशन है ना वो आपकी इनवैलिड हो जाएगी। तो मतलब इनडायरेक्ट बाउंडेशन आ रही है कि जब तक एक्सेस स्कॉलरशिप पे डिसीजन नहीं आता है आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। बिकॉज प्रैक्टिकली अगर मान लो आज आपने अप्लाई कर दिया, फिर आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर दिया, फिर 2 महीने बाद जब भी डिसीजन आता है आपको वो ग्रांट करते हैं, अब वो अप्लाई कैसे होगी, जो स्कॉलरशिप ग्रांट की वो अप्लाई कैसे होगी। बिकॉज आप आज ही आपने पूरा पेमेंट कर दिया है। तो ऐसा है कि जब तक डिसीजन नहीं आता तब तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन को इनवैलिड किया जा सकता है इंस्टीट्यूट की तरफ से, ठीक है। फिर उसके बाद एक और चीज आती है, इट में जैसे मैंने लिख रखा है कि अराइज इन लॉस ऑफ एक्सेस रजिस्ट्रेशन फीस है। जैसे प्रैक्टिकल होता है, क्या होता है कि जैसे आज आप देखो कि जैसे मान लीजिए कि फेब की जो विंडो है वो अभी तक ओपन हो रखी रजिस्ट्रेशन की, लेकिन जब तक इसका डिसीजन आता स्कॉलरशिप का, तब
तब तक सीएफए के मान लो कि फेब की जो है वो जो विंडो है वो क्लोज हो जाएगी, तो उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। ऐसे क्या होता है कि अर्ली बर्ड का जो सीएफए में सिस्टम होता है कि 6 महीने तक फीस अलग होती है, उसके बाद फीस कुछ और होती है। तो ऐसे में मान लो कि मई की डेट, मान लो कि जो मई की रजिस्ट्रेशन की डेट है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल वो नवंबर में खत्म हो जाती है अर्ली बर्ड की, उसके बाद आपको जैसे 1150 की जगह $1400 पे करना पड़ेगा। तो उसके अंदर क्या आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा कि जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपने स्कॉलरशिप के लिए वेट किया, अब आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली, लेकिन टाइम इतना जा चुका कि अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है। तो उसके बाद में एक प्रोविजन सीएफए इंस्टीट्यूट का पहले था, अभी भी इस साल वो कंटिन्यू करते नहीं करते, उसमें वो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते, जो भी एक्सेस फीस हुई ना उससे थोड़ा कम, पूरी एक्सेस फीस का भी नहीं देते, एक डिस्काउंट दे देते ताकि आपको मोटा मोटी वो अर्ली बर्ड वाली ही फीस ही अप्लीकेबल हो। ठीक है, तो ये पूरा के पूरा रहता है। अब बात करते हैं वीडियो के मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट की। सर सीएफए इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए हमको क्या होमवर्क करना है, हमको क्या चीज देनी, क्या ध्यान रखना है। देखिए गाइस, जो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन है ना, उसका फॉर्म इतना छोटा है कि आप मतलब 5 से 10 मिनट में उस फॉर्म को फिल कर सकते हो, क्योंकि जो बेसिक इंफॉर्मेशन मांगी है वो 5 से 10 मिनट में फिल की जा सकती है। मेन एक चीज यहां पे कुछ फॉर्म के अंदर मांगी जाती है, वो होता है आपसे एक पर्सनल स्टेटमेंट, जिसको कई लोग ऐसे भी बोलते हैं पर्सनल स्टेटमेंट, और ऐसे आपसे मांगा जाता है। गाइस, दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। बिकॉज सी, उसके अलावा आपके एप्लीकेशन में क्या होगा, 2-4 इंफॉर्मेशन होगी आपकी पर्सनल, आपसे पूछेंगे कि आपकी टोटल एसेट्स क्या है, आपकी इनकम विनकम का मतलब वो किसके बिलो है, वहां पे पॉइंट्स रहते हैं उनके बिलो, ठीक है, वो रहेगी। तो वो उतना कंटेंट नहीं करता जितना कि एप्लीकेशन कंटेंट में आप लिखते हो ना, वो मैटर करता है। सिर्फ मोटा मोटी उनके पास पढ़ने के लिए ये एक ही चीज होती है, उससे वो स्टूडेंट को इवेल्युएट करते हैं मोटा मोटी कि चलो इसको स्कॉलरशिप ग्रांट की जाए नहीं की जाए। तो गाइस, यही एक हथियार है स्कॉलरशिप को लेने के लिए, मतलब अपनी जो एप्लीकेशन है उसको एकदम स्ट्रांग बनाने के लिए आपको एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखना होता है। ठीक है, अब उस स्टेटमेंट में क्या लिखना है, क्या स्टेटमेंट है, तो मैं एक छोटा सा ब्रीफ आपको इसके बारे में दे देता हूं अभी के लिए, तो आप उसको लिख पाओगे। और उसके बाद क्या होगा, जैसे मान लो कि अगर स्टूडेंट्स को ज्यादा दिक्कत आती है और बच्चे अगर उसको अगर डिटेल फॉर्मेटिंग मांगते हैं, देन आई थिंक कि अगर मैं एक सेपरेट वीडियो उसके ऊपर लेके आ जाऊंगा कि उसके अंदर पूरा एक परफॉर्मा बनाकर कि चलो आप ऐसा ऐसा कर सकते हो। बट देखो क्या है ना कि सीएफए इंस्टीट्यूट है, यहाँ कॉपी पेस्ट और ये काम चलने नहीं वाला है, ठीक है ना। तो आप अपनी यूनिक चीजों को सोचिए, अपनी यूनिक एबिलिटी को बाहर निकालिए और टाइम दीजिए। मैं तो बोलूं 2-3-4 दिन दीजिए, जितने दिन आपको देने इसके ऊपर दीजिए। बिकॉज एप्लीकेशन अगर जो कंटेंट ऐसे अगर आपका एकदम अलग और हटके यूनिक बन गया ना, तो चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे आपको स्कॉलरशिप मिलने के। ठीक है, तो उसके बारे में आप सोचिए, वो कीजिए। स्टिल मैं अभी गाइड कर लेता हूं क्या करना है। एप्लीकेशन कंटेंट को आप क्या करना, 4-5 पैराग्राफ में बना लेना। उसमें आपको क्या करना है, एक तो एकेडमिक बैकग्राउंड लिखना है कि अभी तक का आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है। फिर आपको बताना है कि फाइनेंस नीड क्या है, आपको जैसे फाइनेंस की नीड है तभी आप अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद आपको इंटरेस्ट इन कोर्स, हम आपको फाइनेंस तो दे रहे हैं बट आपका इंटरेस्ट है कि नहीं वो बताना है। फिर दिखाना टू सो इन नीड ऑफ फाइनेंस सपोर्ट, वो फाइनेंस वाला पहले भी कवर हो गया बट यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट मेरे को खुद को करने के लिए। एंड डिस्क्राइब अबाउट जो भी आपने ऑब्स्टेकल्स लिए हैं अभी तक करने के लिए। और एक पॉइंट यहां पर और आप ऐड कर सकते हो, कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। ठीक है, कि आपका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को क्या है, ठीक है, तो वो आप इसमें डाल सकते हो कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी करके। ठीक है, वो आपको डाल के ये आप स्टेटमेंट एक बना सकते हो। उसके बाद चीज आती है कि सर क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स हमको साथ में देने, बिकॉज आप देखोगे एप्लीकेशन कंटेंट के पेस्ट करने के बाद ऑप्शन रहेगा आपको फाइल अटैच करने का। फिर लास्ट ईयर क्या हुआ था कि इनिशियली ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं थी। फिर क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट के अप्लाई करने के बाद इंस्टीट्यूट ने पीछे से एक रिक्वायरमेंट डाली कि आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जिसमें इन 4 क्वेश्चंस के आंसर्स हो। फिर क्लैरिफिकेशन भी मांगा गया था, जैसे कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि अब ऐसा क्या डालना है कि उनमें चारों के आंसर हो, मतलब डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग मांग रहे हैं या क्या मांग रहे हैं। तो मैंने जब क्लैरिफिकेशन लिया तब ये पता चला कि उनको सिर्फ इन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। आप चाहे तो हाथ से लिखकर एक पेपर के ऊपर उसकी फोटो खींच के अपलोड कर सकते हो, या इससे बेटर है कि वो क्वेश्चन वर्ड में पेस्ट किया, सामने उनके आंसर लिखे, सिर्फ आंसर प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर रिक्वायरमेंट आई थी, बट थोड़े टाइम ये रिक्वायरमेंट रखी और फिर इंस्टीट्यूट ने ये इस रिक्वायरमेंट में भी चेंज कर दिया। अब करंटली क्या रिक्वायरमेंट है, करंटली इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, ये 4 क्वेश्चंस है, आपको इनके आंसर्स देने हैं, बट इनके आंसर्स आपको अपने पर्सनल स्टेटमेंट में ही दे देने हैं। तब आपके सामने 2 चॉइस आती है, जो आप पर्सनल स्टेटमेंट बनाते हो उसके अंदर इन चारों क्वेश्चंस के आंसर को आप कहीं पे भी बीच में इंक्लूड कर सकते हो, लाइक एकेडमिक बैकग्राउंड में साथ में अभी आप एजुकेशनल बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो।
ठीक है। ग्रेजुएशन वाला एक पॉइंट डाल सकते हो कि यस आई हैव कंप्लीटेड, और वर्किंग वाला आप डाल सकते हो, वो तो आप वैसे भी दिखाओगे एग्रीकल्चर के बाद में आपका क्या, सॉरी एकेडमिक के बाद में, और इनकम जो आप बताए वो आपकी है, ये भी एक लाइन डाल सकते हो, या तो आप बीच में डाल सकते हो, या आप सेपरेटली लास्ट में भी एक पैरा ऐड कर सकते हो कि इनके क्वेश्चंस के इनके आंसर ये है, या एक और आप ऑप्शन आपके साथ रहता है कि इन चारों क्वेश्चन को सेपरेटली ले लो, एक वर्ड फाइल बना लो, उसमें चारों क्वेश्चन एक तरफ लिख दो, चारों के आंसर सामने लिख दो, और वो पीडीएफ अपलोड कर दो। वो पीडीएफ वाला जैसे लास्ट ईयर थी कि उन्होंने पीडीएफ मांगा था, बट वो फिर बहुत कंफ्यूजन हो गया था कि इन पीडीएफ के मतलब इनके आंसर चाहिए या इनके एक्चुअल पेपर चाहिए, तो इसलिए फिर इंस्टीट्यूट ने उसको हटाया और अब बोलता आप साथ में ही डाल दो। तो आप चाहे तो साथ में भी डाल सकते हो और ऐसे डाल दो। क्या क्वेश्चन में बताते हो कि व्हाट इज योर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड क्या एजुकेशनल, वो आपको बताना है। हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, क्या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है क्या। आर यू करंटली वर्किंग, आप वर्किंग कर रहे हो क्या। उसके बाद है इनकम स्टेटेड, जो एप्लीकेशन में आपको वो इनकम के लिए एक पॉइंट पूछेंगे कि बिलो उतना है, मतलब वो ऑप्शनल रहेगा एमसीक्यू टाइप, उसमें आपको सेलेक्ट करना है कि इनकम आपकी कितनी है, तो वो आपकी खुद की या फैमिली की है। तो ये अब तक की पूरी डिटेल्स रहेगी। मैं फिर से एक बार आपको बता देना चाहूंगा कि इसके अंदर सिंपल है, अभी तक विंडो ओपन नहीं हो, जब भी होगी आपको हम श्योरली इंटीमेट करेंगे। फिर भी आपको भी एक बार क्या करना है कि जैसे आप हमसे कनेक्ट रह सकते हैं, ताकि जब भी आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। और सीएफए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट तो साइड में है ही है, जहां पर आपको अब रहना है। जैसे ये देखो आप एक्सेस के लिए अभी भी बोल रहे हैं कि अभी क्लोज है और ये कमिंग मंथ्स में आएंगे, ठीक है। इसके बाद अपन लास्ट वाले इस वीडियो के लास्ट पैरा के ऊपर आता है, कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, कुछ कॉमन क्वेश्चंस रह जाते हैं, ठीक है। अब इनके आंसर करने की बात करते हैं। ये बोलते हैं सर अप्लाई बिफोर आफ्टर, ये मैंने आपको ऊपर ही बता देता, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चंस मैंने लास्ट डे की जो वीडियो में कमेंट्स में क्वेश्चन आए थे उनको भी लिया कि ताकि इस बार इन क्वेश्चंस को वीडियो में ही खत्म कर लेता, ताकि कम से कम क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के रहे। इसके बाद भी अगर आपके कुछ क्वेश्चन रहते हैं, आप बेझिझक कमेंट करके पूछिए, टेलीग्राम पे पूछिए, ईमेल करके पूछिए, आपको आंसर्स दिए जाएंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो तो। अब पहला आता है अप्लाई बिफोर आफ्टर, मैंने बता दिया कि आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा स्कॉलरशिप के लिए, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कॉमन क्वेश्चन सर कि क्या फेब 2020 में 2022 के अंदर अगर कोई अटेम्प्ट देना चाहता है एग्जाम, क्या उसके लिए एक्सेस स्कॉलरशिप एप्लीकेबल होगी। प्रैक्टिकली नॉट। सी गाइस, जब तक रिजल्ट आता है, जैसे इस बार ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, तो रिजल्ट नवंबर दिसंबर से पहले तो आना नहीं है, ठीक है। मान लो दिसंबर में भी आता है, तब तक प्रैक्टिकली क्या होता है कि फेब 20 जो फेब एग्जाम की विंडो है ना वो क्लोज हो जाएंगी। तो मान लो आपको स्कॉलरशिप मिल भी गई, सीएफए इंस्टीट्यूट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि आपने अगर स्कॉलरशिप मिली तो आप फेब में अप्लाई नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट तब तक प्रैक्टिकली फेब की विंडो रहेगी भी नहीं, तो आप कैसे फेब का रजिस्ट्रेशन करोगे। सो जो भी स्टूडेंट फेब में अगर एग्जाम देना चाहते हैं, एक गाइड यही रहेगी कि या तो अगर आपको स्कॉलरशिप के थ्रू जाना है तो आप फेब से जुलाई जा सकते हो, अगर आप डेफरमेंट नहीं करना चाहते हो अपने आप को, तो फिर बेटर है आप अपना अर्ली बर्ड या जो भी बेस्ट प्राइस आपको अवेलेबल है उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो। एडिशनल बेनिफिट मैंने आपको बता दिया ऊपर कि वो छोटा सा कुछ डिस्काउंट दे देते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट ये भी मैंने आपको ऊपर बता दिया, कुछ भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ 4 क्वेश्चंस के आंसर पर्सनल स्टेटमेंट में डालने हैं, या आप चाहो तो उनका आप अलग से पीडीएफ बना सकते हो। पासपोर्ट अवेलेबिलिटी, अब ये क्या बोलते हैं, कुछ स्टूडेंट का ये भी डाउट था कि जब मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूं, क्या मेरे को उस दिन पासपोर्ट चाहिए। नहीं, उस दिन अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं होगा तो भी चलेगा। पासपोर्ट आपको जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे सीएफए के लिए तब आपको मैंडेटरी चाहिएगा। रेफरेंस इन फॉर्म, हाँ, जब आप स्कॉलरशिप फॉर्म का अप्लाई करोगे वहां से आपसे वो 2 रेफरेंस मांगते हैं कि आप किन्हीं के रेफरेंस का नाम दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए। बेटर है आप उन्हीं के रेफरेंस दीजिए जो आपको अच्छे से जानते हो और जो प्रोफेशनली कनेक्ट हो। ऐसे नहीं कि जो कोई भी, जैसे मान लो कि कोई दूसरा दोस्त है वर्किंग है, ठीक है, तो उस बेटर है आप उनको भी दे सकते हो, बट बेटर है जो आपके प्रोफेशनल लेवल में साथ में और जो आपको अच्छे से जानते हैं आप उनको दे दो। इवन तो सीएफए इंस्टीट्यूट उनसे कुछ भी कॉन्टेक्ट करके कुछ भी नहीं पूछता है, बट इन केस अगर कुछ होता है तो बेटर वो आपको जानते हैं, तो फिर क्रॉस इंफॉर्मेशन सही तरीके से हो सकती है, ठीक है। अगर हो तो, जनरली नहीं होती है। क्या सेकेंड ईयर स्टूडेंट एलिजिबल है, एक क्वेश्चन ही आता है। देखो सीएफए इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो सीएफए प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है वो स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकता है। क्या सेकेंड ईयर का स्टूडेंट सीएफए प्रोग्राम के लिए एप्लीकेबल है, नहीं, बिकॉज थर्ड ईयर वाला जो स्टूडेंट है वही एप्लीकेबल है, तो इनडायरेक्टली सेकंड ईयर वाला भी एप्लीकेबल नहीं होता है। L1 L2 साइमल्टेनियसली एप्लीकेशन, ये क्वेश्चन आता है कि सर मैं L1 और L2 दोनों की एक साथ भर सकता हूं, नहीं, एट अ टाइम एक ही एप्लीकेशन होगी। सर कौन से लेवल की, कोई भी लेवल की कर दो, L1 की करो, L2 की करो, L3 की करो, ऐसी कोई बार उसके ऊपर आपके ऊपर नहीं रहती है। बट प्रैक्टिकली जहां आप L1 दे रहे हो L1 नहीं देते। एक और चीज आती है कि सर मेरे को लास्ट ईयर L1 की मिल गई, बट अभी तक मैंने एग्जाम नहीं दिया है,
और इस साल मैं L2 के अप्लाई करना चाहता हूं, क्या मैं कर सकता हूं? इस क्वेश्चन के ऊपर जैसे काफी क्लियरी मतलब मैंने मेल डाले थे इंस्टीट्यूट को और काफी मेल एक्सचेंज हुए थे, बिकॉज जो रिप्लाईज आ रहे थे उसमें फिर भी एम्बिगिटी थी, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था। और फाइनली जो कंक्लूजन निकला, फिर मतलब इंस्टीट्यूट ने फिर अच्छे से क्लियर किया क्या चीज है, और उसका कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आप L1 के लिए रजिस्टर्ड हो तो आप L2 का अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इंस्टीट्यूट की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है, ही और सी शुड नॉट बी रजिस्टर्ड फॉर CFA कोर्स। वो अब आप L1 के लिए रजिस्टर हो, L2 के लिए वो मैटर नहीं करता, आप रजिस्टर्ड हो ना तो फिर आप सब्सिक्वेंट अप्लाई नहीं कर सकते। L1 क्लियर हो गए, उसके बाद आप गैप लेकर फिर L2 के लिए अप्लाई स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हो, तो फिर उस केस में आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर किया जा सकता है। तो गाइज ये सब कुछ कॉमन क्वेश्चन थे, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई। एक और चीज जैसे मैंने देखी है, जो मेरे को मिली, या जो लास्ट ईयर जिन्होंने गाइडेंस लिया था उनको स्कॉलरशिप मिली है, गाइज द मेन थिंग इज एप्लीकेशन कंटेंट। जो ऐसे है उसको आपको बेस्ट बनाना है। मैं बोल रहा हूं ना, 2-3-4 दिन दीजिए, आप इधर उधर मतलब सर्च करिए, नए नए वर्ड्स लाइए और उसको एकदम अपने ढाल में मतलब रखिए कि हाँ यार, मतलब आपके हिसाब से उसको उतारिए कि आपके ओरिजिनल कंटेंट रखिए, ठीक है। और उसके अलावा क्या क्या जो फील्ड, जैसे मैंने आपको जो पॉइंट्स यहाँ बताए उनके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो ये आप रखिए। वर्ड लिमिट है, जैसे अभी वुमेन के अंदर 3500 कैरेक्टर्स की थी, स्कॉलर एक्सेस के अंदर ये 2500 या 3000 के अराउंड कुछ रहती है। बेटर है आप 3000 के अराउंड ही प्रिपेयर कर देना, फिर एक्सेस की विंडो जब खुलेगी तब कंफर्म हो जाएगी कि इस बार उन्होंने कितनी रखी है, ठीक है। तो उसके अंदर ही रखना। एक चीज बताऊं, 100% वर्ड लिमिट यूज मत करना, वो अनप्रोफेशनल लगता है। 80-90% ही आप लिमिट यूज करना, ओके, उस समय हो जाएगा आपका काम। एप्लीकेशन कंटेंट में फिर से बोल रहा हूं, ऐसे को आप एकदम बेस्ट बनाइए। हाँ, जो भी स्टूडेंट को लास्ट टाइम मिली थी उनमें, और जिनको नहीं मिली थी उनका मैंने लास्ट में एनालिसिस किया था सब कुछ होने के बाद, बिकॉज कंफर्मेशन वापस मैंने लिए थे किन किन स्टूडेंट को मिली है, ठीक है। तो उनके ऐसे में फिर मैंने देखा कि क्या चीजें चेंज हो सकती है, क्या ऐसा। तो एक चीज थी कि काफी चीज क्या है कि जैसे मार्केट में 1-2 अवेलेबल है आपके ड्राफ्ट फॉर्मेट, तो काफी स्टूडेंट ने वहां से काफी चीजें कॉपी पेस्ट कर ली मतलब। तो गाइस, कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलता है, आप अपनी यूनिक चीजें बनाइए, आप खुद सोचिए, बैठिए, दिमाग लगाइए और फिर से आप बनाइए, तो वो चीज मैटर करती है, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखिए, एप्लीकेशन कंटेंट को बहुत अच्छे से लिखना है। लास्ट में एक और मैं चीज आपको बोल सकता हूं कि अगर आप चाहते हो आपका एप्लीकेशन जो कंटेंट ऐसे है, अगर आप उसको वेरीफाई कराना चाहते हो, आप चाहते हो, तो आप उसको मेरे को मेल कर सकते हो, ठीक है। आई डिवोट फ्यू टाइम ऑन दैट, और मैं आपको बता दूंगा कि अगर उसमें कुछ इश्यूज रहेंगे, कुछ एडिशन डिलीशन रहेगा, तो मैं वो फीडबैक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो, उसका कोई चार्ज नहीं है, किसी क्वेरी का कोई चार्ज नहीं है, आप डायरेक्टली मेरे को मेल पे कर सकते हो। एंड उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ऐसा नहीं कि आपने अभी किया और आप बोलते हो आधे घंटे में हमको डायरेक्ट रिप्लाई दो, तो वो थोड़ा सा टाइम, उसमें हल्का सा टाइम लगेगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जल्दी से जल्दी जिनके भी आएंगे मैं उनको रिप्लाई कर सकूं, उनको मतलब उनको बता सकूं कि आपके कुछ जो भी मतलब फीडबैक रहेंगे एडिशन डिलीशन वाले पॉइंट्स। ओके गाइज, सो आई थिंक ये रहेगी। और लास्ट में ये कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, हाँ, ये जैसे अगर आपको कुछ भी कुछ क्वेरी हो या एप्लीकेशन वाला कंटेंट वाला हो, तो आप ये मेल आईडी लिख रखी है मेरी, ललित माली 03, इस पे आप कर सकते हो। सेकंड, ये मेरे टेलीग्राम की पर्सनल आईडी है टेलीग्राम की, आप उसके ऊपर मेरे को मैसेज डाल सकते हो। और थर्ड, ये टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, साथ में वहां भी डाउट पूछ सकते हो और इसको ज्वाइन भी कर सकते हो, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज, एंड आई होप आप अच्छे से स्कॉलरशिप के लिए प्रिपरेशन करो। जब तक विंडो ओपन नहीं हो जाती तब तक एटलीस्ट आप अपना ऐसे और एप्लीकेशन कंटेंट बना के रख दो, ठीक है। आई होप आप अप्लाई करो, और अगर आप चाहते हो तो मतलब चाहते हो तो आप अप्लाई करो और आपको स्कॉलरशिप ग्रांट हो और आप अच्छे से अपने CFA में करियर को आगे लेके जा सको। So guys, that's all from my side. Thank you so much.